मटियाला आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के युवा नेता संदीप सहरावत के समर्थन में आज द्वारका सेक्टर 3 में एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में स्थानीय अपार्टमेंट के निवासी और क्षेत्र के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और भाजपा को अपना पूरा समर्थन देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विशेष रूप से सांसद कमलजीत सहरावत भी उपस्थित रही, जिन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों और विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और विकास कार्यों को गति देने का निरंतर प्रयास किया है और आने वाले समय में पार्टी इन संकल्प को और आगे बढ़ाएगी। जनसभा को संबोधित करते हुए युवा नेता संदीप सहरावत ने कहा, भाजपा ने हमेशा जनता के हित को प्राथमिकता दी। मटियाला क्षेत्र के विकास के लिए हम सभी को मिलकर कार्य करना होगा और आपकी भागीदारी से यह संभव होगा। उन्होंने क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के अपने विजन को जनता के सामने रखा। इस मौके पर हमने सांसद कमलजीत सहरावत, मटियाला विधानसभा से युवा प्रत्याशी संदीप सहरावत एवं अपार्टमेंट व अन्य लोगों से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। समय निकाल कर आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट चेंज कर दिया। आपका बार-बार धन्यवाद। 10 साल से कैंडिडेट जो था उसको चेंज करके क्या लगता है काम नहीं हुए थे विधानसभा में? आम आदमी पार्टी ने 10 साल में दिल्ली को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर तरफ टूटी हुई सड़कें, पीने का पानी कम या गंदा, जगह जगह जल भराव और दिल्ली में प्रदूषण की हालत ये है कि पर्यावरण की इतनी दिक्कत है कि प्रदूषण की छुट्टियां होने लगी। तो ये दिल्ली के हालात हैं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे दिल्ली के साथ मजाक है। द्वारका जैसे सब सिटी के अंदर जहां बहुत बड़ी जनसंख्या 25 लाख रहती है, कोई एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। आज दिल्ली की जनता इस झूठ को समझ चुकी है और आम आदमी पार्टी कैंडिडेट चेंज करे या ना करे, लोगों को उनकी सच्चाई पता है और इस बार जनता झूठ को समझ चुकी है। क्या कहेंगे द्वारका से पहुंचे किस तरीके का माहौल बना हुआ है? माहौल तो आप देख ही रहे हैं, जो उत्साह हमारी मातृशक्ति में, बुजुर्गों में और जो प्यार दिख रहा है वो उत्साह तो आपने भी देखा है। तो माहौल तो पूरा भागवामय हो चुका है और जो भागवामय हो चुका है तो ये भी हो गया, रास्ते तक की तैयारी हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आ रही है। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जो विधायक था उसको भी चेंज कर दिया। क्या लगता है काम नहीं कराए थे, समस्याएं दिखाई दे रही है? देखिए वो तो आंतरिक मामला है उनका और क्यों चेंज किया वो उनको ही पता है। और जिसको भी चेंज किया वो कौन से पास हो रखे हैं, वो भी यहाँ पर 3 बार रिजेक्ट हो चुके हैं जब जाके आए हैं। तो सब विधानसभा में घूमने किस तरह की समस्याएं दिखाई दे रही है? सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो है पानी की। गंदा पानी जब 10 साल में नहीं आया तो गंदा पानी, और जहाँ पानी आता है वो भी गंदा और पानी आता नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या है पानी। और दूसरी जो समस्या है वो है सीवर ओवरफ्लो। ये समस्या हम सोचते थे कॉलोनियों में है, पर जो द्वारका की सोसाइटियों में गए हैं वहाँ भी ये समस्या बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ेगी। इसको रोकना है। लोग अगर आपको जिताते हैं तो क्या लगता है सबसे पहले यही समस्या रही, समाधान आप करेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले हमारी जो समस्या है एक पानी, हर घर में जल पहुंचाना। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में चूल्हा उन्होंने बंद कर दिया, हर घर में सिलेंडर भेजा उज्ज्वला योजना के तहत। तो हमारी भी इच्छा है कि हर घर के अंदर पानी पहुंचे। और जो सीवर की समस्या है, आप जाके देखिए मेरे घर के बाहर, मटियाला गांव की फिरनी हो, चाहे गोला की फिरनी हो, चाहे नंगली की फिरनी हो, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं जहाँ पर आपको सीवर ओवरफ्लो दिखे। तो ये समस्या सीवर ओवरफ्लो की, ये हमें सबसे पहले इसी को खत्म करना है। आज हमने जैसे जैसे द्वारका के अंदर मीटिंगें की हैं, लोगों में इतना उत्साह कब की बार बदलना है। हमारे यहाँ सेक्टर 3 जय कॉलोनी है, वहाँ पर सीवर ओवरफ्लो इतने हो रखे हैं। वहाँ पर जय कॉलोनी वाले भी लोग कह रहे हैं अब की बार बदलाव चाहिए हमें दिल्ली के अंदर। अब की बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और दिल्ली में यहाँ से मटियाला विधानसभा से भाई संदीप सहरावत जी काफी वोटों से विजयी होकर जाएंगे। जैसे बहन कमलजीत सहरावत जी यहाँ से 50,000 वोटों से विजय हुई थी, भाई संदीप सहरावत जी 50,000 वोट से विजय करके भेजेंगे विधानसभा में और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। यही हमारी आप लोगों से प्रार्थना है, लोगों से भी, और बनेगा। कहाँ रहती हैं आप? मैं एकता अपार्टमेंट द्वारका में रहती हूँ, सेक्टर 3 में। क्या किसका माहौल बना हुआ है अभी चुनाव में? मुझे जहाँ तक लगता है इस बार बीजेपी का ही माहौल है, क्योंकि आप सरकार ने कुछ किया तो दिल्ली की है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया।
5 सालों में तो मुझे लगता है इस बार बीजेपी ही आएगी। किसको वोट देंगे? बिल्कुल संदीप जी को देंगे, हमारे यहाँ से संदीप जी खड़े हुए थे, हम तो उन्हीं को देंगे। हमारा तो बीजेपी का, हम तो भैया बीजेपी को देंगे परमानेंट। जी, क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी, कहाँ रहती हैं? हाँ, यही 237 में, और हम तो बीजेपी के हैं परमानेंट। किस कौन खड़ा आपके यहाँ से? संदीप, क्या नाम है? नाम भी बताओ। मेरा नाम प्रेम। प्रेम, कहाँ रहती हैं आप? यही। अरे किसको वोट देंगे? मकान नंबर 306 हम कमल इसको देंगे, संदीप सहरावत को। शशि दुबे, कहाँ रहती हैं? एक अपार्टमेंट में क्या 300। लगता है कौन किसका मार बना हुआ है इधर से? हाँ जी, मैं बीजेपी आएगी। किसको वोट देंगे? हम तो बीजेपी वाले ही हैं भाई। जी मैम, क्या नाम है? दीप्ति वशिष्ठ, कहाँ रहते हैं? एकता अपार्टमेंट किसको वोट देंगे? ऑब्वियस है बीजेपी को देंगे। जी, किसको वोट देंगे? बीजेपी वो तो देखते हैं कि वैसे तो सब ऐसे ही है काम होने के बाद ही है, और बीजेपी फिर भी ठीक है। अब